रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जो इज़्ज़तों से नवाजता है, और दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, और आले रसूल पर। मुबशर अनवार आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक नए वीलॉग के साथ, जिसका ताल्लुक़ करंट अफेयर से कम और सोशल खदमात के हवाले से है। आज हम रियाद में बैठे हैं और खुशकिस्मती से हमारे साथ पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियाँ तारिक जावेद साहब डेनमार्क से तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे ये मौका मैसर आया है कि मैं उनके साथ एक नशिस्त कर सकूं, जिसमें पाकिस्तानियों की बेहतरी और रहनुमाई के लिए बैरून मुल्क अपने जो किस्मत आजमाई करते हैं उनके लिए कुछ मालूमात, अहम मालूमात जो हैं उनको फ्राहम की जा सकें। तो आप चलते हैं इस वक्त मियाँ तारिक जावेद साहब की तरफ से। मेरा पहला सवाल उनसे ये है कि मियाँ साहब, आप शेंजन कंट्री में, यूरोप में एक अरसा दराज से मुकीम हैं, और वहाँ पर इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बिलखसूस नौजवान नस्ल जो रोज़गार के लिए या वैसे ही पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाह रही है, बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाह रही है, आप हमें ये बताइए और नौजवान नस्ल को ये बताइए, उनकी रहनुमाई कीजिए कि उनके लिए कौन सा मुल्क यूरोप का ऐसा है जहाँ पर वो किस्मत आजमाई कर सकते हैं और वहाँ पर उनके लीगल रहने के चांसेस बनिस्बत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करूँगा। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिजरत करते हैं बेहतर ज़िंदगी के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए, और उसमें जो स्किल्ड वर्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो जब पाकिस्तान से चलते हैं अपनी डिग्रियों के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे जॉब्स लेके चलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का ऐसा है जो मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप पहुंचने की कोशिश करता है। यूरोप का दिल बहुत बड़ा है, यूरोप के दरवाजे हमेशा इनलीगल एमिग्रेट्स के लिए हमेशा खुले रहे हैं, और उन्होंने लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोगों को लीगल किया है। बड़े और वो हकूक़ जो कहीं आप तसव्वुर नहीं कर सकते, वो हम लोगों को वहाँ पे हासिल हैं। हम अपनी जायदादें ख़रीद सकते हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिला सकते हैं, फ्री हेल्थ है, इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमारे बच्चे पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं, हमारे बच्चे जजेस बन रहे हैं। तो ये सारी सहूलतें यूरोप ने हमें दी हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा ख्वाब है जो पाकिस्तान का हर नौजवान देखता है। वो कैसे देखता है? जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं तो जब वो हमारे ठाट बाट देखता है तो उसकी भी एक जुस्तजू जागती है कि मैं भी यूरोप जाऊँ और मैं जाके अपना मुस्तकबिल सही करूँ, सेट हूँ। तो यूरोप ने हमेशा कभी इटली ने एमिग्रेशन खोली, कभी पुर्तगाल ने अपने दरवाजे खोले। उससे पहले अगर आप 1972 में चले जाएं तो उस वक्त तो सारा यूरोप खुला था। उस वक्त उनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत थी उनके मुल्क के काम करने के लिए। तो 70 की दहाई में लाखों लोग वहाँ पे सेटल हुए, स्कैंडिनेविया में, ख़ासतौर पे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के हालात चेंज हुए वैसे वैसे सख्तियाँ भी आनी शुरू हुई। फिर हमारे तबके में कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे चले गए जो हमारे लिए इज़्ज़त की बजाय बेइज्जती का बायस भी बने। मतलब आपका मतलब ये है मियाँ साहब कि वहाँ पर हम लोगों ने उनकी दी गई सहूलतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनके कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हुए उस सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ पर बंदिशें लगाई गई और कवानीन ज़्यादा सख्त होते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है जी मियाँ साहब, इस पर गुजारिश ये है कि इस वक्त हमारा, जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इस वक्त बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान से हिजरत कर जाए। आपके नज़दीक बेहतर मुल्क कौन सा है जहाँ पर हिजरत की जा सकती है? मुबशर साहब, ये जो ना सबसे बड़ी, मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से आपको खुशखबरी देने आया हूँ। जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त 2002 के बाद स्पेन ने एमिग्रेशन खोली है और वो 5 लाख इनलीगल एमिग्रेट्स को लीगल करने जा रहा है। सही। और मैं ये समझता हूँ ये एक सुनहरी मौका है उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो पिछले कई सालों से इनलीगल एमिग्रेट्स के तौर पे मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं।
तो स्पेन वाहिद मुल्क है जिसने आज से 22 साल पहले इमिग्रेशन खोली थी, जहाँ जिस वक्त 1.5 लाख पाकिस्तानी लीगल हुए थे, और इस वक्त जो कोटा है वो 5 लाख का है। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, जो स्पेन में एक्चुअली अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए सबसे सुनहरी मैं सब यहाँ पर एक ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। बार बार कह रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इससे क्या आपकी ये मुराद है कि स्पेन ने ये जो सहूलत दी है, जो ऑलरेडी स्पेन में लोग इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनको लीगलाइज कर रहे हैं, या जो पाकिस्तान से भी जाना चाहते हैं इमिग्रेंट्स के तौर पर उनके लिए भी ये सहूलत है? नहीं, ये एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये सिर्फ 5 लाख जो आप पाकिस्तानियों का कह रहे हैं, स्पेन ने सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए इमिग्रेशन का दरवाज़ा खोला है या दूसरी नेशनलिटीज़ के लिए भी? ये दरवाज़ा सब के लिए खुला है, लेकिन 2002 की जब इमिग्रेशन खुली थी उस वक्त भी सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तानियों को मिला था। सही। इस वक्त 3.5 लाख पाकिस्तानी स्पेन के अंदर इनलीगल इमिग्रेंट्स पिछले 2-3 साल से बैठा हुआ है। सही। और वो बेचारा बड़ी जदोजहद कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर है, माँ बाप से दूर है, लेकिन वो इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कोई शादी करेगा, कोई वर्क परमिट लेगा, कोई पैसे खर्चेगा, किसी को वहाँ पे रहने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन ये एक सुनहरी मौका स्पेन की हुकूमत ने दिया है उन लोगों के लिए जो 2025 आज से 5 महीने पहले जो ये साबित कर दे कि वो उस मुल्क में किसी न किसी सूरत में मौजूद थे, उनकी लीगल एंट्री हुई है। ये उन लोगों के लिए। इसका मतलब ये है कि वो लोग पाकिस्तानी जो अभी तक स्पेन की हदूद में इलीगल स्टेटस के साथ मौजूद हैं, स्पेन की गवर्नमेंट को अगर ये साबित कर दिया जाए कि वो स्पेन में मौजूद हैं, इलीगल हैं, तो स्पेन उनको 5 लाख पाकिस्तानियों को, इलीगल रेजिडेंट्स को लीगलाइज कर देगा, उनको इमिग्रेशन मिल जाएगी। दूसरी बात मियाँ साहब, इससे हटकर पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, अब बिलअमूम हमने ये देखा है कि वो बेहतर रोज़गार के लिए मईशत के हवाले से अपने माशी मामलात की वजह से हिजरत करते हैं। तो आपके ख्याल में जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्राइसिस है, इकनॉमिकल क्राइसिस, आपके नज़दीक स्पेन में ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक के इमिग्रेंट्स वहाँ पर कोई अपने कारोबार या रोज़गार के मामले में उनको कोई ज़्यादा सहूलत पाकिस्तान या अपने नेटिव कंट्री की निस्बत बेहतर सहूलत मुयसर हो सकती है? जी बिल्कुल मुबशिर साहब, स्पेन वाहिद मुल्क है जहाँ पे बिज़नेस वीज़े भी वो आपको दे रहे हैं। आप अपना प्रपोजल दें बिज़नेस बनाने की, आपको वो वीज़ा दे देते हैं, आपकी फैमिलीज चली जाती हैं, स्टूडेंट बेशुमार आ रहे हैं वहाँ पे जो एंड ऑफ द डे जाके लीगल हो जाते हैं। तो ये एक स्टेप होता है कि जब कोई गवर्नमेंट आपके लिए अपने दरवाजे खोलती है तो आप उनके कवानीन के अंदर रहते हुए अपने आप को सेटल कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी कौम को ये मशवरा इस वक्त देना चाहूँगा कि स्पेन वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप कामयाब हो सकते हैं, जहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप शादी करके सेट हो सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके कामयाब हो सकते हैं, जहाँ पे आप 5 लाख एज ए इनलीगल इमिग्रेंट्स, अगर आप ये साबित कर दें कि मैं पिछले 5 महीने से यूरोप में मैं एंटर हो चुका हूँ और मैं आपके मुल्क में आ चुका हूँ, तो आप लीगल हो सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग लीगल हो जाएं तो ये पाकिस्तान की मैशियत में एक इनकलाबी इक़दाम होगा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि जो भी पाकिस्तानी या कोई भी शहरी या कोई भी इंसान किसी दूसरे मुल्क में हिजरत करता है तो उसके लिए बुनियादी ज़रूरत यही है कि वो वहाँ के कवानीन का एहतराम करे और इन कवानीन के अंदर रहते हुए जो सहूलियात मकामी हुकूमत उसको मुहैया करती है, उसको फ़राहम करती है, उसके मुताबिक ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारे बल्कि अपने जो फैमिली है उनके लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी नेकनामी कमाए, रोज़गार कमाए और इन कवानीन से भरपूर इस्तिफ़ादा करे। खुदा के लिए आप जब बाहर जाते हैं तो गैर कानूनी ज़राए डंकी लगाने से परहेज़ कीजिए। उसका कोई अंजाम अच्छा नहीं, उसकी परसेंटेज ऐसी नहीं है जिसको काबिल रश्क कहा जा सके और हर वक्त जान का धड़का आपके सरों पर रहता है। 100 में से 5 लोग कामयाब होते हैं सर। जान सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर जान है तो आपके लिए सब कुछ है। इसलिए तमाम काम आप जो अपने भी जितने भी प्लानिंग है उसको जायज़ तरीके से कानून के अंदर रहते हुए कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।
बहुत शुक्रिया।